हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक से पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है थिंकिंग अबाउट द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम। इस पोएम में, इस कविता में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स, और उन सभी कैरेक्टर्स के जो पेट नेम्स हैं, उनके जो पालतू नाम हैं, उसके साथ उनका एक लिस्ट बनाना है। सो द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स विद देयर पेट नेम्स। तो एक कॉलम में आपके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उनके पेट नेम्स। जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका पेट नेम है इंक। लिटिल ग्रे माउस का है ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग, इसका पेट नेम है मस्टर्ड। और ड्रैगन का जो पेट नेम है वो है कस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। कि जो हमारा कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो एक नाइस सेफ केज के लिए क्यों रोता रहता है। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और इस ड्रैगन को कायर क्यों बोला जाता है। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा द कस्टर्ड वॉज कावर्ड, कि वो जो ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, वो एक कायर था। दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और इसीलिए उसे कावर्डली ड्रैगन बोला जाता था। ऑल अदर एनिमल्स लाफ्ड एट हिम। जो दूसरे जानवर थे, बेलिंडा के जो दूसरे पेट्स थे, वो उस ड्रैगन पे हंसा करते थे। ही डिड नॉट लाइक दैट, और इस तरह से अपने ऊपर दूसरों का हंसा जाना उस ड्रैगन को पसंद नहीं आता था। सो ही क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, इसलिए वो एक नाइस, एक अच्छे से सेफ केज के लिए, एक पिंजरे के लिए रोता रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। यहाँ पे हिंट नहीं, हिम होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। सो बेलिंडा उसे टिकल करती थी, और उसे बहुत ज़्यादा टिकल करती थी। क्यों? टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना, या मजाक करना, या किसी का मजाक उड़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलिंडा टिकल्ड कस्टर टू टीज हिम फॉर हिज कावर्डिस। तो उसके कायरता का, उसके कावर्डिस का मजाक उड़ाने के लिए बेलिंडा उसे क्या करती थी? टिकल करती थी, उसे टीज करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मेनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम। कि पोएट ने इस पोएम में कई सारे पोएटिक डिवाइसेस, कई सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। द पोएटिक डिवाइस हियर इज अ सिमिली। कि यहाँ पे इस लाइन में क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, इसमें सिमिली यूज किया गया। आपको पता है सिमिली जो होता है हम लोग कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन दिखाने के लिए। वही जो मेटाफर होता है उसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें एज और लाइक यूज नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहता क्या है, कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। क्या आप और आपके पार्टनर मिल करके इस पोएम में यूज किए गए इसी तरह के कुछ और पोएटिक डिवाइसेस ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा सिमिलीज यूज्ड इन द पोएम, कि इस पूरे पोएम में कहाँ कहाँ पे सिमिलीज यूज किए गए हैं। तो पहला है, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो यहाँ पे डॉग का कंपैरिजन मस्टर्ड से किया गया है, एज के साथ सिमिली है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। यहाँ पे बेलिंडा का कंपैरिजन बैरल फुल ऑफ बेयर्स के साथ किया गया है, एज के साथ। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन है उसकी आवाज़ को इंजन की आवाज़ से क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है, उसके स्नोर करने की आवाज़ को। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। तो एक रॉबिन बर्ड अपने वॉर्म पे जिस तरह से झपटती है, उसी तरह से हमारा जो ड्रैगन है वो पायरेट पे झपटता है। तो यहाँ पे दोनों के शिकार करने के तरीके को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड स्टेंजा 3 अगेन to know how the poet describes the appearance of the dragon। स्टेंजा 3 को आप फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, और देखिए हमारे पोएट ने ड्रैगन की अपीयरेंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हमारे ऑथर ने, हमारे पोएट ने क्या बताया है कि ड्रैगन जो है वो दिखता कैसे है। सो इन स्टेंजा 3 ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द फिजिकल साइड ऑफ द ड्रैगन। बेसिकली उसके फिजिकल अपीयरेंस को यहाँ पर दिखाया गया है, वो सामने से आपको दिखता कैसे है। बाय स्टेटिंग
हिज बिग शार्प टीथ, ऑथर ने बताया कि उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, तीखे दांत हैं, स्पाइक्स हैं उसके टॉप पे, और उसके पेट के नीचे स्केल्स हैं जैसे कि मछलियों में होती हैं। द पोइट मेक्स हिम फियरफुल, इस तरीके से दिखा करके जो हमारे ऑथर हैं वो इस ड्रैगन को काफ़ी डरावना बता रहे हैं कि ये जो ड्रैगन है वो दिखने में काफ़ी ख़तरनाक है, डरावना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजाज ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमारा पोएम है उन सभी स्टेंजाज का जो राइम स्कीम आप देखिएगा तो ए और बी ही है। तो इस तरह से हमें राइम स्कीम को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। स्टेंजा 3 ले लीजिए, 4th ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सभी का राइम स्कीम ए बी ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो हमारे ऑथर्स होते हैं, वो किसी बात को कहने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए क्या करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी पिक्चर को समझाने के लिए, किसी इमेज को समझाने के लिए, और वो क्या कहना चाहते हैं वो एक्चुअली में नहीं कहते। हमें उन वर्ड्स को पढ़ के उनका मतलब समझना होता है और फिर ये जानना होता है कि हमारा ऑथर क्या कहना चाहता है। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम, क्या आप लोग इस तरीके के कुछ इमेजेस ढूंढ सकते हैं जो कि आपके इस पोएम में यूज़ किया गया है। सो आंसर हो जाएगा, सम ऑफ द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर माउथ लाइक अ फायर प्लेस। यहाँ पे ड्रैगन के माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है। चिमनी फॉर अ नोज, उसके नाक को, उसके नोज़ को चिमनी की तरफ बोला गया है। डैगर्स ऑन हिज टोज, कि उसके टोज़ पे, उसकी पैर की उंगलियों पे डैगर्स हैं, खंजर जैसे उसके नाखून हैं, नेल्स हैं। हिज बियर्ड वॉज लॉन्ग, वन लेग वॉज वुड, कि उसके जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है वो लंबी है और उसका एक पैर वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन टू बी ए सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम। आपको क्या लगता है ये जो पोएम है हमारा द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये एक सीरियस पोएम है या एक लाइट हार्टेड पोएम, एक फनी पोएम है। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, आप जो भी आंसर दीजिएगा उस आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको रीजंस भी प्रोवाइड करने होंगे। सो आंसर हो जाएगा, इट इज़ अ लाइट हार्टेड पोएम, कि हाँ ये एक लाइट हार्टेड पोएम है, थोड़ा सा ह्यूमरस है, फनी है। द एनिमल्स हैव बीन ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स, कि यहाँ पर यहाँ पर एनिमल्स को इंसानों की तरह यूज़ किया गया है। आई मीन कई कई जगह पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किए गए हैं। देयर इज़ आयरनी इन द पोएम, इस पोएम में आयरनी है। आयरनी कहने का मतलब कई बार उस ड्रैगन को क्या बोला गया है, कावर्ड बोला गया है, लेकिन वो ब्रेवरी का काम करता है। द एनिमल्स हु बोस्ट ऑफ देयर पावर, कि वैसे एनिमल जो कि अपने शक्तियों का ढिढोरा पीटते हैं, प्रूव टू बी कावर्ड्स, वो बाद में साबित होते हैं कि वो क्या हैं, वो तो कायर हैं। बट द ड्रैगन हुम एवरीवन कॉल्स कावर्डली, लेकिन वो ड्रैगन जिसे हर कोई कायर कहता था, फाइट्स ब्रेवली एंड किल्स द पायरेट, वो काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ता है और पायरेट को मार डालता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग आयरनी बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास हैं एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चंस में जो पहला टाइप है वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, आपके पोएम से एक स्टेंजा दे दिया जाता है और उस स्टेंजा पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में करना होता है, इन 1 लाइन करने होते हैं। और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 4 नंबर, एक एक लाइन में हमें आंसर करना होता है। तो पहला यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया है, बेलिंडा लिव्ड, जो कि हमारे पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Okay, अब क्वेश्चंस क्या है, where did Belinda live, बेलिंडा कहाँ रहती थी। What was the color of the kitten, किटन का कलर क्या था, बिल्ली के बच्चे का क्या कलर था। Apart from the kitten, which other animals were living with her, कि उस किटन के अलावा दूसरे कौन कौन से जानवर उसके साथ रह रहे थे। What is the rhyme scheme of this stanza, और इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम अगर निकालना होगा तो देखो, हाउस और माउस राइम कर रहे हैं, वैगन और ड्रैगन राइम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए बी हमारा इसका राइम स्कीम हो जाएगा। बाकी के आंसर आप नीचे देख सकते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस,
द किटन वॉज ऑफ ब्लैक कलर। और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा द अदर एनिमल्स वर अ माउस, अ डॉग एंड अ ड्रैगन। और देखो राइम स्कीम ए और बी तो होगा ही। वैसे ही देखो सेकंड जो हमारा स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट दिया है वो है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। क्वेश्चंस है व्हाट वाज द नेम ऑफ द किटन, किटन का नाम क्या था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट नेम डिड शी गिव टू द माउस, उसने माउस को क्या नाम दिया था। Why was the dragon named as custard, और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों रखा गया था। What was the name of the dog, डॉग का नाम क्या था। सो आंसर हो जाएंगे द नेम ऑफ द किटन was ink, she gave the name blink to the mouse, the dragon was named as custard because he was a coward। अब ड्रैगन का नाम कस्टर्ड इसलिए रखा गया था क्योंकि वो कावर्ड था, तो कस्टर्ड कावर्ड मिलता जुलता है, राइम कर रहे हैं इसलिए। द नेम ऑफ द डॉग वॉज मस्टर्ड। ओके, थर्ड जो हमारा एक्सट्रैक्ट दिया है वो है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज। क्वेश्चंस हैं व्हाट वाज ऑन टॉप ऑफ द ड्रैगन्स बॉडी, ड्रैगन बॉडी के ऊपर क्या था। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ड्रैगन्स माउथ एंड नोज, पोइट ने ड्रैगन के मुंह को और उसके नाक को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। What did the dragon have on his toes, उसके पैर की उंगलियों पे क्या है। What sort of teeth did he have, और उस ड्रैगन के जो teeth हैं, उसके जो दांत हैं वो किस प्रकार के हैं। सो आंसर हो जाएगा the dragon had spikes on top of his body, the poet describes his mouth like a fireplace and nose like a chimney, the dragon had daggers on his toes, और डी का आंसर हो जाएगा he had big sharp teeth। तो इस तरह से आप बाकी स्टेंजाज को मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। ये रहा फोर्थ स्टेंजा, आई मीन फोर्थ एक्सट्रैक्ट, उस पर आधारित क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएंगे। वैसे ही फिफ्थ, उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर, एक्सट्रैक्ट नंबर 6 क्वेश्चंस, नीचे उसका आंसर है। एक्सट्रैक्ट नंबर 7 क्वेश्चंस एंड हियर इज द आंसर। एक्सट्रैक्ट नंबर 9 क्वेश्चन आंसर। एक्सट्रैक्ट नंबर ओके 9 के बाद 10th होना चाहिए था ना। ओके हाँ ठीक है, 9 के बाद 10th ही है। ओके लेट्स मूव फर्दर। 11 12 13 ओके, अब हमारे पास हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि हमें 30 से 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं और पर क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears. Identify 2 poetic devices used in the above line. ऊपर के लाइन में बेलिंडा was as brave as barrel full of bears में 2 poetic devices हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमें जो मिलेगा वो है as brave as a barrel, तो यहाँ पे सिमिली यूज़ किया गया है। और सेकंड हो जाएगा क्या, brave as a barrel full of bears, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा brave barrel bears। यहाँ पे ब साउंड जो है, आई मीन बी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन 2 और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प, बेलिंडा मदद के लिए क्यों चिल्लाई। हु केम टू हेल्प हर, और उसकी मदद करने के लिए कौन आया। सो बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द पायरेट, क्योंकि वो पायरेट से डर गई थी इसलिए वो चिल्लाई थी। द कस्टर्ड केम फॉर हर हेल्प, और उसकी मदद के लिए कौन आया था, कस्टर्ड आया था, जो हमारा जो ड्रैगन है वो आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड बेलिंडाज पेट्स अदर देन कस्टर्ड फेस द पायरेट, कि कस्टर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो बेलिंडा के जो दूसरे पालतू जानवर थे उन्होंने उस पायरेट का सामना कैसे किया। आंसर, all the animals other than the dragon used to boast about their bravery and made the fun of the dragon.
But when the pirate entered the house, all got scared and ran away and disappeared except Custard the dragon. सभी लोग भाग गए कस्टर्ड को छोड़कर और कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाई और उसने उसको मार डाला. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड ईच ऑफ बेलिंडाज पेट्स रिएक्ट एट द साइट ऑफ द पायरेट. ये पायरेट को देखने के बाद बेलिंडा के सभी जो पेट्स हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया. Answer. Each of Belinda's pets ran away and hid. They were scared at the sight of the pirate. Question number 5 है give a brief description of the pirate in the poem. Pirate के बारे में हमें थोड़ा बहुत एक short description देना कि वो कैसे दिखता था. The Tale of Custer the Dragon. Okay. तो द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन जो हमारा पोएम है इसमें पायरेट को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया ये हमें बताना है. The pirate entered from the window. वो विंडो से एंटर करता है. He had pistols in his left and right hand. उसके दोनों हाथों में गन होता है. He held a bright cutlass in his teeth. और उसके दांतों में एक कटलास होता है, एक छुरी होती है जो कि उसने अपने दांतों से दबा के रखा हुआ होता है. His beard was black and one leg was wood. उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी, ब्लैक कलर की थी और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था. Who all lived in a white house with Belinda. बेलिंडा के साथ white house में कौन कौन रहा करते थे. So Belinda lived in a white house with Ink, a black kitten, Blink, a grey mouse, Mustard, a yellow dog, Custard, a dragon and a red wagon. Question number 7. Why did everyone make fun of the dragon? कि सभी लोग ड्रैगन का मजाक क्यों उड़ाते थे. Answer. Everyone in the house used to laugh at the dragon because he always cried for a safe cage, whereas others used to boast about their bravery. Question number 8. How did they say their admiration for the dragon after the death of the pirate? पायरेट के मरने के बाद उन सभी लोगों ने ड्रैगन की तारीफ कैसे की. Answer. They became very happy. Belinda embraced him. Mustard licked him. Ink and Blink jumped around surrounding him. They expressed their joy in this way. No one mourned for the pirate. बताया गया है कि जब उस ड्रैगन ने उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल गया, उसे खा गया, तो सभी लोग खुश हो गए. बेलिंडा ने उसे गले लगाया. मस्टर्ड जो हमारा डॉग है वो उसे चाटने लगा. इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ घूमने लगे, उसके सराउंडिंग उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमने लगे. सभी ने अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपनी अपनी खुशियों को जाहिर किया और कोई भी उस पायरेट के लिए उसकी मौत का दुख किसी ने भी नहीं मनाया. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड दे से अबाउट देयर ब्रेवरी आफ्टर द पायरेट्स डेथ. पायरेट के मरने के बाद उन सभी लोगों ने अपनी बहादुरी के बारे में क्या बताया. सभी लोगों ने क्या कहा जब ड्रैगन ने उस पायरेट को खा लिया था. मस्टर्ड सेड दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ ही हैड नॉट गॉट नर्वस. मस्टर्ड जो हमारा डॉग है वो कहता है कि अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता तो मैं ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता. इंक एंड ब्लिंक सेड दे हैड बीन 3 times एज ब्रेव एज ही. इंक और ब्लिंक वो बिल्ली और चूहा क्या कहते हैं कि वे अगर नर्वस नहीं हुए होते, वे अगर डरे हुए नहीं होते तो वे लोग उस कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते. बट कस्टर्ड सेड दैट ही अग्रीड विद देम. लेकिन कस्टर्ड अभी भी कितना हम्बल है, कितना डाउन टू द अर्थ है. वो कहता है कि हाँ मैं आप लोगों की बातों से अग्री करता हूँ, मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ. ही सेड दैट दे वर ब्रेवर दैन हिम. कस्टर्ड कहता है कि हाँ आप लोग मुझसे क्या हैं, ज़्यादा बहादुर हैं, ज़्यादा ब्रेव हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हु अमॉन्ग देम वाज एक्चुअली ब्रेव. इन सभी में कौन एक्चुअली सच में ब्रेव था. हाउ डिड ही शो हिज ब्रेवरी. और उसने अपनी बहादुरी कैसे दिखाई. कस्टर द ड्रैगन वाज द ओनली वन हु वाज एक्चुअली ब्रेव. द अदर्स वर ऑल कावर्ड्स. दे डिसअपीयर्ड व्हेन दे सॉ द पायरेट बट द ड्रैगन फेस्ड हिम ब्रेवली एंड swallowed him up. तो इस तरह से उसने अपनी बहादुरी दिखाई. पायरेट को वो पूरा का पूरा कच्चा चबा गया. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन अ बैलेड. ये हमारा जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन वो एक बैलेड कैसे है. आपको पता है कि बैलेड एक सॉन्ग या एक पोएम होता है जो कि हमें किसी स्टोरी को नैरेट करता है. इट टेल्स अ स्टोरी. अ बैलेड इज अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. द थीम ऑफ अ बैलेड is an adventure, bravery, romance, etc.
Then it is highly musical due to its rhyme scheme. This poem has these qualities. This poem has these qualities, but it is a parody of a ballad. The poet shows these qualities in a humorous way. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द पेट नेम्स ऑफ बेलिंडाज एनिमल। ये कई बार बता चुका हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब बेलिंडा एंड हर एनिमल्स ब्रेवरी, हाउ वाज कस्टर्ड डिफरेंट फ्रॉम देम। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड द एनिमल्स मेक फन ऑफ द ड्रैगन। ये भी आप देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है ना मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस पढ़ के समझाता हूँ, बाकी आप लोग आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेलिंडा एंड द अदर एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव। कि बेलिंडा को और दूसरे एनिमल्स को क्या किया गया है, ब्रेव दिखाया गया है। बट ऑन सीइंग द पायरेट, लेकिन पायरेट के देखने के बाद, दे बिहेव्ड इन अ कावर्डली वे, वे लोग काफ़ी डरपोक के तरीके से, काफ़ी कायर के तरीके से बिहेव करते हैं। हाउ डिड दे रिएक्ट, और वे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव टू बी ब्रेव व्हेन द पायरेट केम। कि जब पायरेट आता है तो कस्टर्ड ने कैसे प्रूव किया कि वो बहादुर है उन सभी से, आप आंसर देख सकते हैं। हाउ डिड द पायरेट रिएक्ट व्हेन द ड्रैगन अटैक्ड हिम। कि जब ड्रैगन ने उसे अटैक किया तो पायरेट ने कैसे रिएक्ट किया, आंसर हो जाएगा द पायरेट लुक्ड एट द ड्रैगन विद एन ओपन माउथ। अब पायरेट ने जब ड्रैगन को उस तरीके से देखा था तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। He swallowed some liquor from his pocket flagon. उसके पास एक फ्लैगन होता है। Flagon is a kind of container in which we can store some kind of liquid, generally wine. तो फ्लैगन एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग दारू को, शराब को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने फ्लैगन को निकालता है और उससे पीता है। एक दो घूंट पीने के बाद ही फायर्ड 2 bullets, वो उस ड्रैगन पे 2 गोलियां चलाता है। बट दे डिडंट हिट द ड्रैगन, लेकिन दोनों की दोनों गोलियां मिस कर जाती हैं टारगेट से, ड्रैगन को जाकर नहीं लगती हैं। द ड्रैगन अटैक्ड हिम एंड स्वॉलोड हिम, और उसके बाद ड्रैगन क्या करता है, पायरेट पे हमला कर देता है और उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर डिड बेलिंडा लिव, विच एनिमल्स लिव्ड विद हर। ऑब्वियसली कई बार बताया जा चुका है। अब इसके बाद हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इन्हें हमें आंसर करना होता है 100 से 150 वर्ड्स में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो 8 मार्क्स का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू यू थिंक कस्टर्ड द ड्रैगन वाज कॉल्ड अ कावर्ड। आपको क्यों लगता है कि कस्टर्ड को कावर्ड क्यों कहा जाता था। हाउ वाज कस्टर्ड एबल टू सेव ऑल हिज हाउसमेट्स फ्रॉम द पायरेट, और कस्टर्ड ने अपने सभी साथियों को पायरेट से कैसे बचाया। व्हाट वैल्यूज शुड बेलिंडा हैव पोजेस्ड, बेलिंडा के पास किस तरह की वैल्यूज थी, so that custard too could have been among her favorites. ओके, सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, काफ़ी लंबे चौड़े आंसर हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं अगर पढ़ूँ और समझाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट। आपको ड्रैगन और पायरेट के बीच के फाइट को डिस्क्राइब करना है, आपको आंसर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये रहा जो आपको दिख रहा है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद और ऊपर जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दिखाया उसको करने के बाद, आप अगर यह सेल्फ असेसमेंट के सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं, फिर किसी का मतलब ये नहीं है कि वो आपको एग्ज़ाम में कह सके कि आपने इस पोएम को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर थे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हमने उसे कवर कर लिया है। तो इस वीडियो से अगर आपको ज़रा से भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।